जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मासिक मूल्यांकन माह अगस्त 2024 कक्षा 9वीं विषय हिंदी के जो मासिक मूल्यांकन टेस्ट होने वाले हैं, जिसके क्वेश्चन पेपर जो आ गया है, जिसमें समय दे रखा है 1 घंटा और पूर्णांक है 20 अंक का। तो स्टूडेंट्स, आप सभी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के आंसर। प्रश्न पहला दे रखा है कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला दे रखा है कि जूरी के साले का क्या नाम था। अ ऑप्शन दे रखा है मोती, बी ऑप्शन दे रखा है सुरेश, स दे रखा गया, द दे रखा हीरा। तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, गया। प्रश्न दूसरा है कि जूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया। अ ऑप्शन दे रखा है मौसी के घर, ब ऑप्शन दे रखा है दादी के घर, स ऑप्शन दे रखा है ससुराल, और द ऑप्शन दे रखा है नानी के घर। तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा, नानी के घर। प्रश्न तीसरा है इसमें कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। अ ऑप्शन दे रखा है संधि, ब ऑप्शन दे रखा है समास, स ऑप्शन दे रखा है शब्द, और द ऑप्शन दे रहा है वाक्य। तो इसका सही ऑप्शन अ हो जाएगा, संधि। तो ये तीनों क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। जो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है, तो 5 नंबर की है। पहला दे रखा है कि त्रिफला, तो त्रिफला का इसमें अणा वाला हो जाएगा तीनों फलों का समूह। दूसरा दे रखा है कि मनोरथ, मनोरथ का इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। इसका दे रखा है इंद्र का पर्यायवाची, तो इसका ख हो जाएगा सूर्यपति। इसका चौथा दे रखा है कि बी ही भर, तो इसका हो जाएगा ग वाला निपात शब्द। पांचवा दे रखा है नैतिक का विलोम, तो इसका क हो जाएगा अनैतिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि निपात शब्द क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का है क्वेश्चन, आंसर लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 4 है कि संधि की परिभाषा या प्रकार लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। इसका प्रश्न क्रमांक 5 है कि मुहावरे लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 6 है कि समास की परिभाषा या प्रकार लिखिए। ये भी प्रश्न 2 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 7 है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये भी 4 अंक का प्रश्न है। इसका अथवा दे रखा है कि अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो अथवा ऑप्शन दे रखा है। तो पहला अपन प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर देख लेते हैं कि निपात शब्द क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर कि निपात की परिभाषा किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश। ये उदाहरण तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी। इस प्रकार से आपको इसके उदाहरण भी लिख लेने हैं। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है कि संधि की परिभाषा प्रकार लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है कि संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, अतः दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहा जाता है। संधि के उदाहरण दे रखे हैं हिमालय, हिम प्लस आलय, मही प्लस इंद्र, महेंद्र। और संधि के प्रकार दे रखे हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कि मुहावरे लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5 का प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में दे रखा है लोकोक्तियों मुहावरे में अंतर। लोकोक्ति और मुहावरा में लोकोक्ति में दे रखा है पहला
कि लोकोक्ति वाक्य के रूप में प्रयोग हो सकती है, मुहावरा मुहावरा स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें, लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है, मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है। लोकोक्ति में तीसरा पॉइंट दे रखा है, लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है। इसका मुहावरे का थर्ड पॉइंट दे रखा है कि मुहावरे का आकार छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 दे रखा है कि समास की परिभाषा प्रकार लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देख लेते हैं। समास की परिभाषा प्रकारों उदाहरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। ये तो हो गए समास की परिभाषा। और समास के प्रकार देख लेते हैं। समास के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं, तो देख लेते हैं इसके अंदर। पहला दे रखा है द्वंद्व समास, दूसरा दे रखा है कि द्विगु समास, तीसरा दे रखा है तत्पुरुष समास, चौथा दे रखा है कर्मधारी समास, पांचवा दे रखा है अव्ययभाव समास और छठा दे रखा है बहुव्रीहि समास। उदाहरण दे रखा है, एक दो उदाहरण लिख देने आपको। राजा का पुत्र राजपुत्र, नील और कमल नीलकमल, रसोई के घर रसोई घर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देख लेते हैं। शुल्क मुक्ति हेतु प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी, विषय में शुल्क मुक्ति के संबंध में सविनय विनय निवेदन है कि मेरे पिताजी मजदूरी करके घर का काम चलाते हैं, किंतु पिछले 3 माह से अस्वस्थ चल रहे हैं। बिना आय के घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। यही कारण है कि विद्यालय का प्रवेश शुल्क जमा नहीं कर सका हूँ। अपने अभी पिताजी की हालत में सुधार नहीं है, अतः अभी भी आर्थिक परेशानी रहेगी। तो श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरी दयनीय स्थिति को ध्यान में रखकर मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। इधर आपको दिनांक लिख देनी है, प्रार्थी आपका नाम लिख देना है और आपकी कक्षा लिख देनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अथवा प्रश्न दे रखा है इसमें, अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो ये प्रश्न का उत्तर आप जरूर याद कर लीजिएगा, लेकिन जो ऊपर के क्वेश्चन जो आपको उनका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में करा दिया गया है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं ना तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको जो भी पेपर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।